मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है बेटा, इधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो ये है। सबसे पहला टॉपिक है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले आता है ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो हमें सिर्फ ये याद रखना है क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be orthogonal। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if A ट्रांसपोज A is equal to A into A ट्रांसपोज is equal to आइडेंटिटी। मतलब अगर कहीं पे भी या तो ये लिख सकते हो आप या ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी किसी ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो आइडेंटिटी दे दे बेटा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बराबर। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा बेटा, ये याद रखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी या फिर A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दूसरा है बेटा, अगला आता है आपका आइडम पोटेंट, ठीक है। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, सेम है क्या बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be idempotent if क्या हो बेटा, इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी को आइडमपोटेंट होना तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B। मतलब आप अगर एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगली जो मैट्रिक्स आएगी बेटा वो क्या आएगी, वो सेम मैट्रिक्स आएगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइडमपोटेंट। बराबर। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, आइडमपोटेंट के लिए भी हमें याद रखना है कि आइडमपोटेंट हमारा क्या होता है, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए कि आइडमपोटेंट की जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है क्या, A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा इनवोलेटरी मैट्रिक्स। इनवोलेटरी मैट्रिक्स में भी आपको क्या लिखना है बेटा, इनवोलेटरी जो मैट्रिक्स है आपकी उसके अंदर सिर्फ एक चेंजेस होगा। आपको ये तो ध्यान ही है कि क्या लिखना है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी इनवो, ठीक है। मैट्रिक्स पूरा नहीं लिख रहा हूं, बार बार इतना बड़ा लिख रहा हूं। इनवोलेटरी मैट्रिक्स इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू I। मतलब अगर जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसको दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है बेटा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स। बराबर। मतलब इतनी सारी चीजें जो आपकी आई हैं वो हमने बात की, ऑर्थोगोनल, आइडमपोटेंट, इनवोलेटरी। अब बचा क्या है, निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, तो वो भी देख लेते हैं। निलपोटेंट में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में जो हमारा टर्म होगा फोर्थ वो कुछ ऐसा है। अगर हमसे कोई बोल दे कि आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर मतलब देखिए जरा, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ A रेज़ टू n इज इक्वल टू 0। क्या होता है बता रहा हूं, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। m जो होगा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर करेगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ये या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो ऑप्शन आपको दे दिया गया होगा। तो अगर ऑप्शन में जाओगे तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि किस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे पहले एक बार किया तो a स्क्वायर आया, फिर एक बार किया तो a क्यूब आया। तो ऐसे करके जीरो आना चाहिए।
जीरो मतलब कि आपने पूरा मल्टीप्लाई किया, आपको नल मैट्रिक्स मिली। ये प्रोसीजर कब होगा, तो वहां पे ऐसा लिखा होना चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया गया कि ऑर्डर 3 मतलब तीसरी बार अगर आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी जीरो मैट्रिक्स आएगी। तो निलपोटेंट का सीन यही है, a रेज़ टू m इज इक्वल टू 0। m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं ना तो जीरो है। आपको यहाँ पे रखना है पॉजिटिव। कैसे आएगा उसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो उस पे हम बात करते हैं, बट इसकी कंडीशन याद रखना। बहुत क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाएगा या बोल दिया जाएगा ऑर्थोगोनल, तो अपने वो कंडीशन याद होनी चाहिए, आइडम्पोटेंट पता होना चाहिए, और नेक्स्ट क्या है बेटा, इनवोलेटरी पता होना चाहिए। अगला क्या है, a रेज़ टू m इज इक्वल टू 0, ये पता हो। m क्या है बेटा, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। इतनी कंडीशन आप याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। ठीक, आई होप कि आपको पता चल गया होगा निलपोटेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, आइडम्पोटेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। क्वेश्चन की कंडीशन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, हमको ये दे रखा है शो दैट द मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट। क्या लिखा है बेटा, इज आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब आपको पता है, तो पहले सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन लिखा, उसके लिए एक मैट्रिक्स A ले ली। ठीक है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो अभी देखिए एक मैट्रिक्स आपने A ली, A क्या है बेटा, तो अपने पास लिखा है 2 -1 1, फिर लिखा है -2 3 -2, फिर क्या लिखा है -4 4 -3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। आइडम्पोटेंट का लॉ अगर हमें देखना है तो हम पढ़ेंगे, आइडम्पोटेंट तो ये होता है। तो ठीक है, तो a स्क्वायर को हमने क्या बनाया था प्रोडक्ट में, तो इन दोनों ही मैट्रिक्स को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो थोड़ा बड़ा है बट करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। ठीक, ये लिखा हुआ है। इसी के बाजू में बेटा दूसरा a भी लिख ली लो, तो वो क्या है 2 -1 1 -2 3 2 और -4 4 और 3। मल्टीप्लाई में या कैलकुलेशन में आप रोना मत, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं पूरा तो लिखूंगा नहीं यार, देखो 2 2 जा 4 +2 और -4। ठीक है, नेक्स्ट -4 -6 -8, नेक्स्ट -8 -8 और -12। ठीक है, अब यहां पे पहुंचते हैं, -2 -3 +4। ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा, +2 +9 +8। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा अगर मैं नॉर्मल ले तो हमने क्या किया, सबको इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं जो आएगा वो देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बेटा, क्वेश्चन बराबर लिखा है ना, 2 -1 1 -2 3 2 -4 4 और -3। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 -2 देखो यहाँ गड़बड़ था, -2 किया तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 हो गया। इसके ऊपर वाले में तो नहीं कहीं गड़बड़ होगा, वो भी देख लेते हैं, पर जरा प्लीज ये इसके साथ क्या होगा, तो -4 -6 और ये आएगा बेटा +8। ठीक है, अभी ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि पता चल गया कि हमें यही मिलेगा। अगर यही मिलेगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ किया मैंने। ये क्या हो गया बेटा 4, फिर क्या हो गया 12, फिर क्या हो गया बेटा, फिर यहाँ पे पहुंचे तो ये भी आपको क्या दे रहा है 12 दे रहा है। चाहिए क्या आपने तो 4, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है क्या, मिस्टेक किया क्या मैंने, हाँ यहाँ पे -3 आना चाहिए, तो इसमें भी गड़बड़ हुआ होगा, मैं लिखने से समय यहाँ पे गड़बड़ किया है। तो जस्ट ऊपर वाला भी देख लो यार एक बार, -8 +12। ओके, और ये वाला बेटा माइनस का हो गया प्लस, फिर +12 और -12। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 + 2 -3, फिर -2 -6 +6। ठीक है, फिर नेक्स्ट -4 -8 और +9 बराबर।
अब देखते हैं ए स्क्वायर, तो आपके पास क्या होगा, ये कट गया, आपको 2 मिला बेटा। यहाँ पे देखते हैं ये कितना अपने पास, सॉल्व कर लो, ये 10 है, इसमें गया तो -2 मिला, देखते रहना ऊपर। फिर ये क्या है 16 है, तो ये +4 मिला, या -4 मिला तो -4 मिला। फिर यहाँ पे पहुंचे 5 है, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, -1 बचा, हो गया। फिर यहाँ पे जाओ बेटा, यहाँ पे चेक करने में क्या है 11, 11 में से 8 गए, देखो कितने बचेंगे 3। फिर ये क्या हो गया, कट गया। फिर नेक्स्ट बेटा 4 1, फिर ये कट गया, आपका कितना है -2। यहाँ पे चेक करते हैं 12, 12 क्या होगा बेटा, 12 में से 9 गया, -3। ये जो मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 3 थी, तो ये क्या है बेटा, जो आपका ए था सेम एज आ गया। तो अगर ये कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट। क्या बोलते हैं बेटा, आइडम पोटेंट। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। मल्टीप्लाई करने पे अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू a आ जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइडम पोटेंट। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ये। अब बेटा आता है क्या, आई होप कि इतना लिखे लिखे आप समझ लोगे क्या है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अगला आता है बेटा आपका, शो दैट जो मैट्रिक्स है वो आपको बोला है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, तो इसको शांति से करते हैं। पहले इसको निपटा लेते हैं। क्या लिखा बेटा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स लिखा है। इनवोलेटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या देना चाहिए, आई देना चाहिए। यही होती है इनवोलेटरी मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें और आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए बेटा, आइडेंटिटी, तो वो आपको इनवोलेटरी मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a इंटू ए लिखते हैं। चलिए ये वैल्यू जो आपकी आई वो क्या है, -5 3 1, फिर -8 5 2, फिर क्या है बेटा 0 0 -1। ठीक है, ए स्क्वायर को ये लिखते हैं। फिर क्या आएगा बेटा, -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 बराबर। चलते हैं इसको मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे करो, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना। और मेरे ये हो गया 25, ये हो गया 24, ये हो गया 0। ठीक, फिर दूसरा वाला क्या हो गया 40, फिर 40 0, फिर नेक्स्ट 0 0 0 बराबर। ये कुछ आया जो आपने मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशन प्लीज देख लेना एक बार। ये 15, ये भी 15 0 बराबर। इसके बाद यहां पे जाते हैं 24 25 0, फिर 0 0 0, कुछ नहीं इसमें। यहां पहुंचे -5 6 -1, फिर -8 10 -2, फिर नेक्स्ट 0 0 +1। ठीक, तो आपके पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे जाओगे तो 1, ये 0 ये 0, ये भी 0, ये 1, ये 0 0 0 1। तो क्या मिला बेटा आपको, आइडेंटिटी मिली। अगर आइडेंटिटी मिल गई तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स बराबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इनवोलेटरी मैट्रिक्स है क्या चीज। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे अभी ऑर्थोगोनल आपसे पूछ दिया था तो आप ऐसा मत सोचना कि यार ऑर्थोगोनल का एग्जांपल नहीं करा, वो आपको खुद ही पता है। ए ट्रांसपोज इनटू ए करोगे तो वो आपको क्या देगा, आई देगा, और ए ट्रांसपोज ए करोगे तो भी वो क्या देगा, आई देगा। तो ये ध्यान रखना, ट्रांसपोज आपको आता है, पिछली क्लास में हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए एक अब आते हैं बेटा किस पे, अब पहुंचते हैं हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, बस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक, उसको देखिए एक चीज और लिखा उसने कि ऑर्डर जो है बेटा वो कितना है, 3 है। तो ऑर्डर 3 है मतलब a⁻m को, जो m की वैल्यू है उसको 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना। 3 बार कैसे वो बताता हूं आपको। देखिए एक मैट्रिक्स A है जो आपको लिख रखी है क्या, 1 5 -2। ठीक है, फिर 1 2 -1, फिर 3 6 -3। ठीक, आपसे बोलता है कि इसको क्या बताओ,
निलपोटेंट बताओ। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकालने की कोशिश की। चलिए ए स्क्वायर में क्या आएगा बेटा 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3 इनटू फिर आया 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको क्या देने वाला है ए स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई सही से करते हैं 1 5 माइनस 6 फिर 1 2 माइनस 3 फिर 3 6 माइनस 9। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बेटा 5 10 18 फिर 5 4 माइनस 6 फिर 15 12 माइनस 18 फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा -2 -5 प्लस 6। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर -2 प्लस 3 फिर नेक्स्ट बेटा -6 प्लस 9। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 1 5 6 1 2 -3 3 6 -9। ठीक है 5 10 -12 होना चाहिए, कुछ गलत किया है। देखो 5 10 और ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर बेटा देगा यहाँ पे 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 4 -6 फिर 15 12 18 फिर नेक्स्ट -2 -5 प्लस 6 फिर नेक्स्ट -2 प्लस 3। ठीक, फिर -6 प्लस 9। ठीक है, अब अगर ये 0 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से करना पड़ेगा। तो देखो क्या बेटा ये 6 6 0 फिर यहां पे जाते हैं तो ये कितना आया 15 तो ये 3 होगा आपका। फिर यहां पे जाते हैं ये कितना होगा 7 में ये गया कितना आएगा बेटा -1। फिर नेक्स्ट ये 0 होगा। फिर यहां पे कितना बेटा 9 में से 6 गया 3 फिर बेटा ये कितना है 4 मतलब -1। फिर नेक्स्ट क्या बेटा 0 फिर यहां पे पहुंचे ये 18 है। 18 में से आपने क्या किया अगर 18 में से 12 गया तो -6 बचेगा -6 और 9 ये 9 होगा। ठीक है 9 6 15 बराबर। फिर नेगेटिव या पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचते हैं 12 में से 9 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे तो -3। आई होप कि समझ पा रहे हो, जाएंगे मतलब कि सबट्रैक्ट किया आपने। ठीक है, ये मैं जो आया वो 3 क्रॉस 3 आया। एक बार और क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 0 तो नहीं मिला, हमें चाहिए क्या हमें निलपोटेंट चाहिए। तो निलपोटेंट की कंडीशन क्या होती है बेटा ये होती है आपका ये ऑर्डर उसमें लिखा है 3, इसका मतलब a क्यूब इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं एक बार और चेक करते हैं ये 0 3 0 ये 9 0 ये 15 में से 3 12 3 ये 9 में से 6 गया 3 और ये आपका हो गया बेटा -6 9 6 15। ठीक है बराबर है। फिर यहाँ पे पहुंचे बेटा 7 में हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचे -4 -1। ठीक है, फिर ये कितना हो गया बेटा 3 -3। ठीक है, अभी क्या करना है इसको ऑर्डर 3 दिया हुआ तो एक बार और मल्टीप्लाई करना है किससे तो देखो a क्यूब निकालना तो क्या निकालना बेटा a क्यूब अगर निकालना तो आप क्या करोगे a स्क्वायर इंटू a बराबर a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है पहले से, वो आपने निकाला 0 3 -1 0 3 -1 0 9 -3 इंटू a तो वही क्वेश्चन वाला है 1 5 -2 फिर 1 2 -1 फिर 3 6 -3 मल्टीप्लाई कर लो इसको बेटा। ये तो 0 0 0 इसमें तो कुछ होगा नहीं, ये भी क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 ये तो ऊपर वाले डब्बे सारे 0 हो गए। फिर इसको देखो बेटा 3 15 -18 3 6 -9 फिर 9 18 सॉरी 27 फिर नेक्स्ट
-1 -5 + 6 -1 -2 + 3 फिर -3 -6 + 9। अब देख लो जरा पर, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, 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 ये भी 0। तो ये जो वैल्यू आपकी आई ऑर्डर 3 के लिए, ये जो मैट्रिक्स आ गया इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है बेटा वो क्या है आपकी निलपोटेंट। तो यहाँ पे हमने क्या 3 चीजें कवर की, तो याद होना चाहिए। सबसे पहले A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी या फिर A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। फिर आइडेंपोटेंट A स्क्वायर इज इक्वल टू A। फिर नेक्स्ट बेटा A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बराबर है। फिर नेक्स्ट AM इज इक्वल टू 0। m क्या होगा, जहां पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये यहाँ पे बात होती है ऑर्थोगोनल आइडेंपोटेंट इनकोलैटरल मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट की, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इतने बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया होगा एमसीक्यू में कि ये आइडेंपोटेंट है तो आपको वो कंडीशन, ये निलपोटेंट है तो आपको कंडीशन, ये ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन पता होनी